गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना यूट्यूब चैनल नवीन क्लास और आज हम लोगों के लिए उससे भी बहुत ही खास लेक्चर नंबर 6 के अंतर्गत पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात का सूत्र लेकर के आए हैं। और यह जो वीडियो यदि आप देखिएगा तो यह वीडियो जो है कि लेक्चर नंबर 5 तक आपने मेरा जितना भी वीडियो देखा है उससे भी काफ़ी रोचक, मज़ेदार और आप लोगों के लिए ज्ञानवर्धक साबित होगा, क्योंकि इस वीडियो के अंतर्गत हम पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के जो सूत्र है उसको हम अस्थायी रूप से सभी विद्यार्थियों को, मैंने वीडियो देखने वाले जितना भी विद्यार्थी इस पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के सूत्र को यदि देखिएगा तो आपको अस्थायी रूप से याद हो जाएगा। मतलब रटने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आजकल के विद्यार्थी सूत्र को याद कर लेते हैं और 6 महीना साल भर के बाद या परीक्षा के समय में अकस्मात भुला जाते हैं कि क्या सूत्र लगाए। तो चलिए आइए थोड़ा सा हम चलते हैं कि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात का सूत्र कैसे हम अस्थायी रूप से याद कर सकते हैं। तो उसके लिए हम पहले पूरक कोण का परिभाषा बतलावेंगे कि पूरक कोण का परिभाषा आखिर क्या होता है। चलिए ठीक है विद्यार्थी लोग, देखिए थोड़ा सा पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के सूत्र समझने से पहले पूरक कोण का परिभाषा समझ लीजिए। ये पूरक कोण का जो जनरली परिभाषा होता है, एकदम बिल्कुल साधारण भाषा में हम परिभाषा लाए हैं। यदि किन्हीं दो कोणों का योगफल, मतलब कोई दो कोण यदि जोड़ करके, योगफल का मतलब होता है जोड़ करके, यदि 90 डिग्री हो जाए, दो कोणों का योगफल यदि 90 डिग्री हो जाए तो उन्हें एक दूसरे का पूरक कोण कहते हैं। और इसका एक नाम और है, इसे कोटिपूरक कोण के नाम से भी जाना जाता है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पूरक कोणों के जो त्रिकोणमितीय अनुपात का सूत्र है ये मैट्रिक तक ही पढ़ना है। आगे जब जाइएगा तो संपूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात का सूत्र पढ़िएगा। तो यदि आप मैट्रिक में पहले ही पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात के सूत्र को अच्छी तरह भली भांति समझ लीजिएगा ध्यान दे करके, तो आपको संपूरक कोण जो आईएससी का सिलेबस है उसको अच्छा से समझने में बहुत ही कारगर साबित होगा। तो यहाँ थोड़ा सा देखिएगा कि आप कैसे अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसको कोटिपूरक कोण भी कहा जाता है। और आईएससी में जाइएगा तो यहाँ संपूरक कोण जब बताया जाएगा उसको इंग्लिश में सप्लीमेंट्री एंगल्स कहा जाता है। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ जोड़ करके 90 डिग्री आ जाएगा और वहाँ जोड़ करके 180 डिग्री आ जाएगा, तो उन्हें एक दूसरे का संपूरक कोण कहते हैं। तो चलिए वो तो आगे क्लास की बात है, इस क्लास में थोड़ा सा देखिएगा कि पूरक कोण जोड़ करके 90 डिग्री कैसे आता है। तो जैसे हम 3-4 उदाहरण दे रहे हैं। जैसे मान लिया जाए 40 डिग्री का पूरक कोण निकालना रहे, तो 40 डिग्री का पूरक कोण इज इक्वल टू बराबर। तो अब देखिए ध्यान दीजिए, ऐसे ही बहुत ही सिंपल चीज है, सभी लोगों को समझ में आएगा, लेकिन तो पर भी हम पूरा मेहनत से, जोश से, उमंग से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। 40 डिग्री में हम कितना यहाँ जोड़ें या कितना लिखें कि दोनों जोड़ करके 90 डिग्री आ जाए। तो बिल्कुल ही आसान है, 50 डिग्री लिखेंगे। अब जोड़िए 50 और 40 तो 90 हो गया। तो यहाँ 40 डिग्री का 50 डिग्री हुआ पूरक कोण। अब इसी को एक दूसरे का पूरक कोण कहा जाता है। यदि कोई विद्यार्थी को कोई शिक्षक या किसी के गार्जियन पूछ दे कि 50 डिग्री का पूरक कोण बताइए, तो 50 डिग्री का पूरक कोण 40 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि यहाँ साफ लिखा हुआ देखिए, उन्हें एक दूसरे का पूरक कोण कहते हैं। माने 40 का पूरक 50 हो जाएगा और 50 का पूरक 40 हो जाएगा। अब दूसरा उदाहरण थोड़ा सा देखिएगा, मान लिया जाए 30 डिग्री का पूरक कोण यदि निकालना रहे, 30 डिग्री का पूरक कोण बराबर। अब 30 में हम कितना जोड़ें कि 90 डिग्री हो जाएगा। तो 30 डिग्री में 60 डिग्री यदि हम जोड़ेंगे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। जोड़ करके भी देख सकते हैं, 60 और 30 90 हो गया। अब 30 डिग्री का पूरक कोण 60 हो जाएगा और यहाँ 60 का अगर पूरा कहेगा तो 30 हो जाएगा, क्या कि एक दूसरे का पूरक कोण होता है। अब लग रहा है कि मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ रहा होगा, लेकिन तो पर भी हम आपको 5 उदाहरण देके बताते हैं ताकि आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ जाइए। अब 75 डिग्री का मान लिया जाए पूरक बोले या कोटि पूरक बोले, 75 डिग्री का कोटि पूरक कोण, 75 डिग्री का कोटि पूरक कोण। अब देख लीजिए कितना यहाँ कि जोड़ करके 90 आ जाएगा, तो यहाँ 15 होगा। आप समझ सकते हैं, जोड़ करके अगर यहाँ लिखना है तो 90 में 40 घटा दीजिए, 90 में 40 घटा दीजिएगा तो 50 हो जाएगा। आप जोड़िएगा तो आ जाएगा 90। 90 में 30 घटा दीजिए तो यहाँ 60 आ जाएगा। आप जोड़िएगा तो 90 आ जाएगा। 90 में 75 घटा दीजिए, अब यहाँ 15 आ जाएगा, घटा करके यहाँ जोड़िएगा तो 90 आ जाएगा। लेकिन यहाँ जो त्रिकोणमितीय जो अनुपात का सूत्र यहाँ जो पढ़ना है वो थीटा से पढ़ना है, न कि डिग्री से पढ़ना है। तो थीटा में कैसे होगा ये देखिए, थीटा का पूरक कोण, थीटा का
पूरक कोण बराबर, तभी हम आपको बता रहे थे कि जब 40 डिग्री का पूरक कोण निकालना रहता था तो 90 में 40 घटाते थे, तो थीटा का पूरक कोण यदि निकालिएगा तो 90 में थीटा को घटाना है, तो इसका पूरक कोण हो जाएगा 90 डिग्री और माइनस थीटा। यही 90 डिग्री माइनस थीटा और थीटा त्रिकोणमितीय अनुपात के सूत्र में आपको काम देगा। उसी प्रकार से यदि x का पूरक कोण पूछा जाए, यहां भी लिख देते हैं 5 नंबर में x का पूरक कोण एग्जाम में यदि आ जाए ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि अभी थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव ज्यादा पूछा जा रहा है, 50 नंबर का आता है मैथ में, तो उसमें अगर x का पूरा कोण लिख दे, थीटा का पूरा कोण नहीं लिख करके, क्योंकि जनरली विद्यार्थी थीटा का पूरा कोण याद कर लेते हैं, तो x का पूरा कोण कितना हो जाएगा, तो उसी प्रकार से 90 में घटाइए 90 डिग्री माइनस x हो जाएगा। अब आप चेक कैसे कर सकते हैं, जैसे इसमें हम चेक करने के लिए बताएं कि ये दोनों के अगर जोड़िएगा तो 90 आ जाना चाहिए, 75 और 15 जोड़िएगा तो 90 आ जाएगा। यहाँ देखिए चेक करिएगा तो 90 आना चाहिए दोनों जोड़ करके, तब आपका पूरा कोण सही है। तो थोड़ा सा यहाँ देखिए बोर्ड पर बता रहे हैं 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री माइनस थीटा है, यहाँ जोड़िए, जोड़ करके 90 आ जाना चाहिए। तो यहाँ देखिए माइनस थीटा से ही प्लस थीटा कैंसिल हो गया, तो यहाँ देखिए 90 डिग्री आ रहा है। ठीक इसी प्रकार से अगर इसको जोड़िएगा तो यहाँ देखिएगा x है, यहाँ 90 माइनस x है, 90 माइनस x है, तो यहाँ जोड़िए, तो यहाँ भी जैसे इसमें प्लस माइनस कैंसिल हुआ, यहाँ भी माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 90 आ रहा है। चलिए इस प्रकार से हम पूरा कोण समझ गए। अब आपको थोड़ा हम त्रिकोणमितीय अनुपात के सूत्र के बारे में बतला रहे हैं। चलिए ठीक है विद्यार्थी लोग, तब इसे पूरा कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित थोड़ा सा सूत्र अब देखिए सूत्र होता है। तो यहाँ देखिएगा 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो ये आपको ना सब जगह लिखल मिल जाएगा, किताब में पढ़िए, गेस में पढ़िए, या बहुत सारे शिक्षक लोग के असाइनमेंट देते हैं वहां पढ़िए, वहां लिखल मिल जाएगा। लेकिन यहाँ हम आपको केवल बोर्ड पर लिखने नहीं आए हैं, इस वीडियो के माध्यम से आपके दिमाग में अटाने आए हैं, परमानेंट आपको अस्थायी रूप से दिमाग में रखवाने आए हैं कि आप ना इस वीडियो के माध्यम से सूत्र को अस्थायी रूप से आप समझ करके याद रख ले रहे हैं। तो यहाँ देखिए कैसे आप याद रख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। चलिए हम भी मान लेते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, तो होता ही है। tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, लेकिन ऐसे इसको याद नहीं रखना है। तब कहिएगा आप लोग सोचिएगा कि रखना कैसे है याद सर, तभी हम बताए थे कि थीटा का कोटि पूरक को 90 डिग्री माइनस थीटा होता है एक दूसरे का। जैसे हम बताए थे इसके पहले कि 40 का यदि कोटि पूरक कोण 50 होता है तो 50 का कोटि पूरक कोण 40 डिग्री होगा। थीटा का यदि कोटि पूरक कोण 90 डिग्री माइनस थीटा होता है तो 90 डिग्री माइनस थीटा का कोटि पूरक कोण थीटा होगा, माने एक दूसरे का होगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा 90 डिग्री माइनस थीटा का कोटि पूरक थीटा हो गया। अब सभे में देखिएगा वही चीज होगा, और यहाँ भी देखिएगा सभे में थीटा होगा। अब मान लिया जाए कि यहाँ थीटा नहीं दे करके एग्जाम में 90 डिग्री माइनस ए दे दिया जाए कि 90 डिग्री माइनस ए का कोटि पूरक कोण कितना होगा, तो यहाँ ए हो जाएगा, और ए का कोटि पूरक कोण 90 डिग्री माइनस ए हो जाएगा। आगे चैप्टर में जब सॉल्यूशन कीजिएगा मैथ का तो 90 डिग्री माइनस बी आ जाएगा, तो इसका कोटि पूरक कोण बी हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल लेटर एंगल को बतलाता है और स्मॉल लेटर भुजा को बतलाता है, तो बी का कोटि पूरक 90 डिग्री माइनस बी हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखिएगा कि इसका कोटि पूरक कोण ये हो रहा है, तब त्रिकोणमितीय अनुपात का देखिएगा। कहने का मतलब यदि किन्हीं दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो, यहाँ इसका योगफल यदि 90 डिग्री हो जाता है तो साइन बदल जाता है कॉस में, साइन बदल जाता है कॉस में। ये भी आपको ना हम लिख देंगे, अगला जो नेक्स्ट स्टेप जो बतलाने वाले हैं वो लिख देंगे और थोड़ा सा उदाहरण देके बताएंगे। यदि दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो तो ध्यान दीजिएगा साइन बदल जाता है कॉस में, कौशिक में नहीं, क्योंकि साइन का उल्टा कौशिक होता है, बदलता है, साइन बदल जाता है कॉस में, और यहाँ देखिएगा कॉस बदल जाता है साइन में। तो इसके द्वारा माने इस वीडियो के द्वारा आप इसको रटिएगा नहीं बल्कि समझिएगा कि वो 90 डिग्री माइनस थीटा रहेगा तो थीटा लिखना है, और साइन को बदल देना है कॉस में, या कॉस को बदल देना है साइन में। ठीक उसी प्रकार से टेन बदल जाता है कॉट में, और कॉट बदल जाता है टेन में, यहाँ लिखा हुआ है कॉट बदल जाता है टेन में। सेक बदल जाता है कौशिक में, और कौशिक बदल जाता है सेक में। मतलब यदि कोटि पूरक कोण आए 90 डिग्री माइनस थीटा का थीटा आवे तो साइन के जगह पर कॉस लिख देना है। अगर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा रहेगा तो कॉस थीटा लिख देना है, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा रहेगा तो साइन थीटा लिख देना है। टेन रहेगा तो कॉट लिख देना है, कॉट रहेगा तो टेन लिख देना है, 90 माइनस थीटा के जगह पर थीटा लिख देना है। सेक रहेगा तो कौशिक लिख देना है, कौशिक रहेगा तब सेक लिख देना है। मेरे ख्याल से मैं आशा करता हूं कि यह जो हम आपको टेक्निक बता रहे हैं त्रिकोणमितीय पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के सूत्र का, वीडियो देखने वाले सभी
विद्यार्थियों को और साथ ही साथ भाई बंधुओं को काफी अच्छा लग रहा होगा, काफी ज्ञान की बातें उसको सीखने की मिल रही होगी और साथ ही साथ रुचिकर भी लग रहा होगा। मेरे पढ़ाने की इस तरीका से उसको काफी फायदा भी पहुंच रहा होगा। ठीक है विद्यार्थी लोग, थोड़ा सा आप देखिए, ये नया तरीका आपके सामने हम लाए हैं, अच्छा लगेगा। और जब अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, क्योंकि काफी मेहनत से हम ये सब तरीका हम खोज भी किए हैं। समझिए कि हम अपने तरीके से लाए हैं, और यदि आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमको आपके इस बातों से और इस काम को करने से काफी हमको मोटिवेट मिलेगा, एनर्जी मिलेगा, अंदर से ताकत, जुनून और कुछ अच्छा करने का होगा। क्या कि अब ये आप मैथ देख रहे हैं, हम इस वीडियो को लाने का मकसद ये है कि केवल मैथ ही नहीं पढ़ाएंगे, साइंस भी आपको पढ़ाएंगे और संस्कृत भी पढ़ावेंगे। ऐसे आप कभी इस वीडियो को अगर सुन रहे होंगे तो आपको बड़ी खराब लगेगा कि टीचर मैथ के हैं कि साइंस के हैं कि संस्कृत के हैं। ये कह रहे हैं कि संस्कृत पढ़ावेंगे, हिंदी पढ़ावेंगे, तो ये सब सब्जेक्ट कैसे पढ़ा सकते हैं? स्पेशलिस्ट थोड़े ना है कि सब टीचर सभी सब्जेक्ट में स्पेशलिस्ट थोड़े होता है। आपको भी सुनने में ही बहुत बेतुका लग रहा होगा, लेकिन इसको आप संयोग की कहिए या टीचर के द्वारा दिया गया ज्ञान कहिए। क्या कि जितना भी हम चीज आपको पढ़ा रहे हैं, हमको भी कोई सरकारी शिक्षक ही दिए हैं और एक्चुअली में हम भी सरकारी शिक्षक हैं। और मेरा जो ये मुख्य मकसद है, मुख्य एम है कि गांव देहात में पढ़ने वाले सभी बच्चों को जड़ से शिक्षा प्रदान किया जाए। कोई भी बच्चा अनपढ़ नहीं रहे, साक्षर नहीं रहे, बल्कि शिक्षित रहे। तो चलिए थोड़ा सा इस वीडियो को देखिए, अच्छा लगेगा। यदि किन्हीं दो कोनों का एक फल 90 डिग्री हो, दो कोनों का एक फल 90 डिग्री हो, तो साइन बदल जाता है कौस में। ऐसे याद रखना है, ये नहीं कि लंबा लिफाफा सूत्र याद रखना है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कौस थीटा। हालांकि सूत्र तो हम इसके पहले लिखा भी दिए हैं, इसके जस्ट पहले, लेकिन उसे याद नहीं रखना है। उसे याद रखिएगा तो लंबा लिफाफा हो जाएगा। साइन बदल जाता है कौस में, माने जोड़ के 90 डिग्री आएगा तब, और कौस अब इसी का जस्ट अपोजिट कर दीजिए, क्योंकि पूरा कोण जस्ट अपोजिट चलता है, कौस बदल जाता है साइन में। कहने का मतलब साइन बदल जाता है कौस में और कौस बदल जाएगा साइन में, लेकिन कब? जब दो कोण जोड़ करके 90 डिग्री आएगा तब। इन्हें कि ऐसे बदल दीजिएगा। फिर tan बदल जाता है कॉट में, और फिर इसी का, चूंकि पूरा कोण जस्ट अपोजिट भी चलता है, कॉट बदल जाता है tan में। लेकिन यहाँ भी कब बदलिएगा? जब दो कोण, यहाँ साफ देखिए लिखा हुआ है, दो कोणों का योगफल 90 डिग्री रहेगा तब। tan को बदल दीजिएगा कॉट में और कॉट बदल जाएगा tan में। फिर यदि दो कोण जोड़ करके 90 डिग्री आए तो सेक बदल दीजिएगा कौसेक में और कौसेक बदल दीजिएगा सेक में। अब इसका आपको एकदम जैसे साक्षात प्रूफ दिखा रहे हैं कि क्या ये नियम सचमुच में सही हो रहा है कि ऐसी बेतुका है, बेयाद है। लेकिन देखिए यहाँ आपको पता चल जाएगा। नंबर पहला, सबसे पहले हम लिखेंगे 60 डिग्री और यहाँ इसका कोटिपूरा कोण लिखेंगे। तो जैसे कोटिपूरा कोण लिखेंगे तो पूरा हिंदी में नहीं लिखेंगे बल्कि बराबर कर देंगे। तो कहने का मतलब हुआ 60 डिग्री का पूरा कोण या कोटिपूरा कोण। जस्ट इसके परिभाषा में बताए थे कि 60 डिग्री का पूरा कोण होता है 30 डिग्री। तो 60 डिग्री का पूरा कोण 30 डिग्री हो गया। थोड़ा सा गैप कर कि आगे हमको त्रिकोणमितीय अनुपात 60 डिग्री का पूरा कोण हो गया 30 डिग्री। चलिए दूसरा में देख लीजिए थोड़ा सा, यहाँ आगे त्रिकोणमितीय अनुपात समझावेंगे, लेकिन थोड़ा सा अभी देख लीजिए। यहाँ लिख देते हैं 45 डिग्री बराबर, यहाँ 45 डिग्री का पूरा कोण कितना होगा? 45 डिग्री होगा। तब यहाँ साथ देखिए थोड़ा सा दो उदाहरण में समझ में आ जाएगा आपको कि ये जो ऊपर लिखा हुआ है वो सचमुच में सही है या गलत है। तो देखिए 60 डिग्री का पूरा कोण 30 डिग्री होगा। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है दो कोण जब जोड़ करके 90 डिग्री आएगा तो साइन बदल जाता है कौस में। तो दो कोण जोड़ करके तो 90 डिग्री आइए रहा है, तो कहा ना अब इसको झट दबर बदल देते हैं साइन, तो यहाँ साइन बदल जाएगा कौस में। अब यही कारण ये दोनों का मान बिल्कुल बराबर हो जाता है। इसी पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के सूत्र के कारण साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री का मान दोनों बराबर हो जाता है। आइए आपको हम इसके पहले लेक्चर नंबर 4 या 3 में बताए होंगे कि दोनों का मान कितना होता है। तो दोनों का मान ना √3/2 होता है। तो देखिए अब आप कभी कंफ्यूजन नहीं करिएगा कि √3/2 जो होता है साइन 60 डिग्री का मान होता है कि साइन 30 डिग्री का मान होता है कि कॉस 60 डिग्री का मान होता है कि कॉस 30 डिग्री का मान होता है। बस इसको 2-3 बार घर पर इस वीडियो को देख करके घर पर प्रैक्टिस कर लेना है। पैड पर प्रैक्टिस कर लीजिए या रफ कागज पर प्रैक्टिस कर लीजिए। साइन 60 डिग्री बदल जाएगा कॉस 30 डिग्री में। कहने का मतलब 60 डिग्री का कोटिपूरक 30 डिग्री हुआ, तो यहाँ 60 के यहाँ पर 30 कर देना है, साइन को बदल देना है कॉस में। उसी ढंग से यदि मान लिया जाए यहाँ हम कॉस लिख देते हैं,
cos 45 डिग्री, यहाँ 45 का तो पूरक 45 से होगा, तो यहाँ cos तुरंत बदल दीजिएगा साइन में, cos बदल जाता है साइन में। यहाँ देखिए लिखा हुआ है साइन बदल जाता है cos में और cos बदल जाता है साइन में, तो साइन को तो हम cos में बदल दिए, अब बदल रहे हैं दूसरा उदाहरण में cos बदल जाता है साइन में और दोनों का मान इक्विवेलेंट होता है 1/√2। मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार पूछा है, कम से कम तो 2-4 साल लगातार ऑब्जेक्टिव में, कि थीटा के किस मान के लिए, हालांकि इसको हम और पूरा डिटेल में भी बताएंगे जब हम इसके मैथ का सॉल्यूशन करावेंगे तब, अभी हम सारा लेक्चर दे रहे हैं, जब मैथ से संबंधित सारा प्रश्न बतावेंगे तो उसमें आपको हम ना पूरा डिटेल में सॉल्यूशन करके ही बतावेंगे। लेकिन यहाँ देखिए साइन का और कॉस का मान थीटा के किस मान के लिए दोनों इक्विवेलेंट बराबर होता है, तो यहाँ देखिए 45 दिखाई दे रहा होगा और मान भी आपको 1/√2 दिखाई दे रहा है। चलिए ये तो साइन और कॉस से संबंधित हुआ। अब थोड़ा सा तीसरा उदाहरण देखिएगा टैन से और कॉट से। तो देखिए मान लिया जाए यहाँ हम लिख दें 60 डिग्री, तो यहाँ देखिएगा 60 का जब यहाँ 30 हो रहा है तो यहाँ भी तुरंत 30 डिग्री लिख दीजिए, दोनों को यहाँ बराबर कर दीजिए। अब यहाँ देखिएगा टैन बदल जाता है कॉट में, तो यहाँ टैन लिख दीजिए, टैन 60 डिग्री और यहाँ लिख दीजिए कॉट 30 डिग्री, क्योंकि टैन बदल जाएगा कॉट में और 60 का यहाँ कोटि पूरक तो 30 सही है। अब दोनों का मान बराबर हो जाएगा। अब अगला त्रिकोणमितीय मान सारणी के लेक्चर में आप याद किए होंगे, वो भी टेक्निक आपको अच्छा लगा होगा कि tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3 होता है, तो tan 60 डिग्री का मान और cot 30 डिग्री का मान दोनों बराबर होगा, √3 हो जाएगा। चलिए ये आपका तीसरा उदाहरण हो गया। आप थोड़ा सा ना सेक और कौसेक का देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है सेक बदल जाता है कौसेक में, सब में लगेगा ही नहीं कि 60 और 30 में लगेगा, जिसका 0 डिग्री और 90 डिग्री में भी लगेगा। यहाँ साइन 0 डिग्री हो जाएगा, यहाँ cos 90 डिग्री हो जाएगा। चलिए ये भी तो आपको दिखला दे रहे हैं। यहाँ मान लिया जाए लिख दें 0 डिग्री, यहाँ लिख दें मान लिया जाए 90 डिग्री, तो 0 डिग्री का कोटि पूरक को 90 होगा, क्योंकि दोनों जोड़ करके 90 आना चाहिए, तो 0 है तो यहाँ 90 ही लिखाएगा। तो यहाँ अगर मान लीजिए आप कहना चाहते हैं साइन, तो यहाँ साइन 0 डिग्री और यहाँ हो जाएगा cos 90 डिग्री, तो दोनों का मान बराबर हो जाएगा। अब इसमें विद्यार्थी कारण क्या है कि साइन 0 डिग्री का मान जानते हैं और cos 90 डिग्री का मान कभी कभी साइन 90 डिग्री वाला मनवा 1 लिख देते हैं मैट्रिक एग्जाम में, क्योंकि प्रश्न हल करते समय त्रिकोणमितीय मान सारणी को कभी कभी रट लेते हैं तब भुला जाते हैं। लेकिन आप इससे ना आप कभी भुलाइएगा नहीं, एकदम अच्छा लगेगा, स्थायी रूप से याद रखिएगा। तो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, तो cos 90 डिग्री का भी मान 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों इक्विवेलेंट है। साइन बदल गया cos में, 0 डिग्री का 90 डिग्री हो गया। पांचवा देखिएगा, अब यहाँ मान लिया जाए लिख देते हैं cos 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा साइन 90 डिग्री। अब इसका भी कारण बताते हैं, 0 डिग्री का तो कोटि पूरक कोण 90 हो गया, तो यहाँ जब 0 डिग्री का कोटि पूरक 90 हो रहा है तो cos बदल जाता है साइन में। यहाँ देखिए लिखा हुआ है cos बदल जाता है साइन में, तो cos 0 डिग्री का मान आप पहले याद किए होंगे, तो इसका मान 1 होता है आप दोनों। अब ये देखिए यही कंफ्यूजन दूर होता है, माने इस टेक्निक के माध्यम से यही कंफ्यूजन दूर होता है, क्योंकि cos 90 का मान कोई विद्यार्थी 1 लिख देता है, लेकिन यहाँ cos 90 का मान 1 नहीं होता है, होता है साइन 90 का मान 1। अब इसके बाद इक्विवेलेंट किसके होता है, cos 0 के। अब थोड़ा सा ना सेक और कौसेक का देख लीजिए, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है इसका भी बराबर हो जाता है। तो यहाँ देखिए अगर कोई विद्यार्थी यहाँ सेक 60 डिग्री लिख देते हैं, तो सेक 60 डिग्री बराबर हो जाएगा कौसेक। अब 60 डिग्री किसका कोटि पूरक होता है, 30 डिग्री का, तो कौसेक 30 डिग्री का बराबर होगा। अब सेक 60 का मान कितना होता है, तो सेक 60 का मान cos 60 का मान, यदि अब पहले लेक्चर में बताए होंगे कि cos 60 का मान होता है 1/2। अगर cos 60 का मान 1/2 आपको याद है, तो सेक 60 का मान निकालने के लिए cos 60 का उल्टा सेक 60 होता है, तो इसको उलट दीजिए, जो कि आगे लेक्चर में बताया गया है। तो सेक 60 का मान 2 हो जाएगा, इसका मतलब कौसेक 30 का भी मान 2 हो जाएगा, जबकि दोनों एक दूसरे के बराबर होता है। 60 डिग्री यहाँ 30 डिग्री, या सेक बदल गया है यहाँ कौसेक में। एक और थोड़ा सा उदाहरण आप देख लीजिए, इससे भी और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। आप लिख देते हैं कौसेक, मान लिया जाए कौसेक लिख देते हैं 45 डिग्री, तो कौसेक 45 डिग्री है, तो यहाँ कौसेक बदल जाएगा सेक में। 45 डिग्री का कोटि पूरा कोण 45 डिग्री ही होगा, क्योंकि दोनों जोड़ करके 90 आ रहा है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कौसेक, तो कौसेक बदल जाता है सेक में, टैन बदल जाता है कॉट में, या कॉट बदल जाता है टैन में, तो यहाँ कौसेक बदल गया सेक में, दोनों बराबर होगा। अब इसका मान अगर याद करना है तो ये किसका उल्टा होता है, साइन 45 डिग्री का, और साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, तो इसको उलट दीजिए तो √2 हो गया। चलिए अब इतना जो आपको हम बतलाएं, तो यह वीडियो मेरे ख्याल से जितना भी देख रहे होंगे सभी को अच्छा जरूर लगा होगा। तो इसको मेरे दोस्तों, भाई और बंधु और साथ ही साथ विद्यार्थियों शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं फिर मिलेंगे। ठीक है, ओके, जय हिंद।